हवाई जहाज की यात्रा, हजारों फीट की ऊंचाई, इतनी ऊंचाई कि कुछ गलत हो गया तो सांसें लेने के लाले पड़ जाएं, इसलिए लगाए जाते हैं ऑक्सीजन मास्क। लेकिन इंसान फिर इंसान है। आज कहानी एक ऐसे प्लेन हादसे की जब इंसानी लालच के चक्कर में जीवन देने वाली ऑक्सीजन ही मौत का कारण बन गई। प्लेन क्रैश हुआ और ऐसी जगह जहां भयानक दलदल था। 115 लोग मारे गए। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये था कि मारे गए लोगों के प्रियजनों को उनके शव तक न मिले। इस दलदल में प्लेन गिरा वो भरा था हजारों मगरमच्छों और सांपों से। यह बात है साल 1996 की। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मायामी एयरपोर्ट से दोपहर 2 बजे एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। फ्लाइट का नंबर 500/2 और मॉडल मैकडोनल्ड डगलस DC-9। 80 से 135 यात्री क्षमता और 2 इंजन वाला ये विमान 27 साल से उड़ान भर रहा था। इसे चलाने वाली कंपनी का नाम था वेलुजेट। महज 3 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी जल्द ही काफी फेमस हो गई थी और अच्छा मुनाफा कमा रही थी। कारण सस्ता किराया। हालांकि सस्ते किराए की अपनी वजहें थीं। उसी रोज जब ये प्लेन एक दूसरी उड़ान पर था, बीच में ही उसका फ्लाइट एड्रेस सिस्टम, यानी वो सिस्टम जिसके जरिए फ्लाइट में घोषणा की जाती है, खराब हो गया। फ्लाइट अटेंडेंट को घोषणा के लिए मेगाफोन इस्तेमाल करना पड़ा। 2 दिन से इस प्लेन का ऑटो पायलट खराब था और टेक ऑफ से ठीक पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट के चलते उड़ान में देरी हुई थी। 1 साल पहले वेलुजेट का एक प्लेन में टेक ऑफ के वक्त आग लग गई थी। कुल मिलाकर कंपनी फायदे के चक्कर में सुरक्षा से समझौता कर रही थी, लेकिन अमेरिका वाले भी कम चिंती नहीं थे। इसलिए हमेशा की तरह उस रोज भी फ्लाइट पूरी भरी हुई थी। यात्रियों और क्रू को मिलाकर कुल 110 लोग उसमें सवार थे। कैंडी क्यूबेक प्लेन की पायलट थी और फर्स्ट ऑफिसर का नाम था रिचर्ड हेजन। दोनों पर्याप्त अनुभवी थे और उन्हें वेलुजेट के खस्ताहाल विमान उड़ाने की आदत हो चुकी थी। 2:03 पर टेक ऑफ हुआ और अगले 10 मिनट तक फ्लाइट आराम से उड़ान भरती रही। 13:13 पर पायलट क्यूबेक को एक जोर की आवाज आई। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर रेजन की तरफ देखा। रेजन के चेहरे पर आशंका की रेखाएं थीं, लेकिन दोनों को कोई अंदाजा नहीं था कि आवाज आई कहां से। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, अचानक तमाम वार्निंग लाइटें जलने लगीं। क्यूबेक चिल्लाई, हम सब कुछ खो रहे हैं, हमें तुरंत मायामी लौटना होगा। दोनों बुरी तरह घबराए थे। पीछे कैबिन में तस्वीर भयानक। कार्गो होल्ड में आग गई थी और धुआं पूरे प्लेन में भर रहा था। लोग आग आग चिल्लाते हुए भगदड़ मचा रहे थे। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने इंटरफोन के जरिए पायलट को इत्तला करने की कोशिश की। अटेंडेंट ने इंटरफोन पर ये शब्द बोले, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उसने कॉकपिट का दरवाजा खोला ताकि पायलट को आग के बारे में बता सकें। हालांकि ऐसा करना नियमों के खिलाफ था, लेकिन उस समय उनके पास कोई चारा नहीं था। महज कुछ सेकंडों तक दरवाजा खोलकर वो चिल्लाई, सब तरह आग है। ये कहकर उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा बंद कर दिया। इसके 15 सेकंड बाद कंट्रोलर को प्लेन से आवाज आना बंद हो गई। रडार के मुताबिक अगले 1.5 मिनट तक प्लेन हवा में उड़ता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। असल में आग के कारण प्लेन का कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया था और अब वो 12,000 फीट प्रति मिनट की गति से नीचे गिर रहा था। करीब 900 फीट की ऊंचाई पर लगा कोई चमत्कार हुआ। प्लेन हवा में सीधा हुआ। इस वक्त को रनवे की दिशा में था। लगा प्लेन लैंड कर जाएगा, लेकिन फिर कुछ सेकंड स्थिर रहने के बाद उसने नोक की सीध पर नीचे की ओर डाइव लगाई और जमीन से जा टकराया। प्लेन एयरपोर्ट से कुछ, इसलिए तुरंत बचाव दल उसके पास पहुंचा, लेकिन वहां उन्हें प्लेन का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। दिखाई देता भी तो कैसे? प्लेन जहां गिरा था वो एक विशाल दलदल था। जिस इलाके में प्लेन क्रैश हुआ था उसे एवरग्लेड्स कहा जाता है। फ्लोरिडा के दक्षिणी हिस्से में बसा एक विशाल भूभाग जो पानी में डूबा रहता है। बारिश में ये इलाकों एक विशाल नदी में तब्दील हो जाता है और गर्मियों में उतने ही विशाल दलदल में। इस दलदल में पाए जाते हैं मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप, जिनके लिए फ्लोरिडा फेमस है। प्लेन ठीक इसी दलदल में जा गिरा था और बचाव दल के लिए लोगों को बचाना दूर, यहां पहुंचना भी मुश्किल था। आगे क्या हुआ ये बताने से पहले एक चीज जानना जरूरी है। शुरुआत में हमने बताया था कि इस केस में ऑक्सीजन लोगों की मौत का कारण बन गई थी। असल में ये ऑक्सीजन जनरेटर थे जो उस रोज कार्गो कंपार्टमेंट में रखे हुए थे। जैसा नाम से जाहिर है, ये जनरेटर ऑक्सीजन पैदा करने के काम आते हैं। इनमें अंदर सोडियम क्लोरेट नाम का केमिकल भरा रहता है, जिसे एक हल्के चार्ज से चिंगारी दी जाती है। इसके बाद रिएक्शन शुरू होता है, जिससे सोडियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यही ऑक्सीजन एक नली के जरिए प्लेन में लगे ऑक्सीजन मास्क तक पहुंचती है।
ये जनरेटर प्लेन की छत में एक कंपार्टमेंट में लगे होते हैं। सवाल उठता है कि फिर इस प्लेन में इन्हें कार्गो में क्यों रखा गया, जबकि नियम के अनुसार कार्गो में एक लाइटर रखने की भी इजाजत नहीं होती। दरअसल इस मामले कंपनी से एक भारी गलती हुई थी। ऑक्सीजन जनरेटरों को कागज और बबल रैप से भरे बक्से में रखा था। साथ में दर्ज था कि ये कैनिस्टर खाली हैं, जबकि असल में वो केमिकल से भरे हैं जनरेटर थे, जिनमें सेफ्टी कैप भी नहीं लगी हुई थी। सारी लापरवाही पैसे बचाने के चक्कर में हुई थी। वैल्यूजेट कंपनी ने मेंटेनेंस का काम एक दूसरी कंपनी को दे रखा था। उनको पैसा कम मिलता तो वो भी पूरी लीपापोती से काम चलाते। आमतौर पर इस लापरवाही का नतीजा छोटे मोटे तकनीकी फॉल्ट्स में नजर आता, लेकिन उस रोज ये गलती 110 लोगों की मौत का कारण बन गई। टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही किसी जनरेटर में छोटी सी चिंगारी से केमिकल रिएक्शन शुरू हुई। रिएक्शन के पैदा हुई गर्मी से कागज में आग लग गई। बगल में पुराने रबर के टायर रखे हैं थे। टायरों ने आग पकड़ी और धीरे धीरे पूरे कार्गो में फैल गई। आग से प्लेन का प्लेन बाका, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बाकी कंट्रोल्स खराब हो गए। पायलट के हाथ से नियंत्रण चला गया और वो सीधे जाकर मगरमच्छों से भरे दलदल में जा गिरा। बचाव दल जब मौके पर पहुंचा तो वहां प्लेन का नामो निशान तक नहीं था। वो दलदल में गहरे डूब चुका था। बड़ी मुश्किल से उसका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ढूंढा गया। हफ्तों की खोज के बाद बचाव दल के हाथ लगा इंसानी जबड़े का एक हिस्सा, एक टूटा दांत और कुछ मांस के चीथड़े। जब एक बचाव कर्मचारियों को किसी छोटे बच्चे की हैट मिली, वो इतना निराश हो गया कि काम छोड़कर ही चला गया। विमान हादसे में मारे गए एक भी व्यक्ति की लाश न मिली। परिवार वालों के पास दफनाने, दुफनान और अंतिम क्रियाकर्म के लिए भी कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक चीज के। इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलवाना अभी बाकी था। तहकीकात के बाद इस दुर्घटना का जिम्मेदार 3 संस्थाओं को ठहराया गया। 1. वैल्यूजेट कंपनी, 2. सेबरटेक कंपनी जो विमान मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार थी। FAA फेडरल एविएशन एजेंसी, अमेरिका का नागरिक उड्डयन मंत्रालय। वैल्यूजेट और सेबरटेक की लापरवाही तो साफ नजर आ रही थी, लेकिन FAA भी इस हादसे के लिए उतनी ही जिम्मेदार थी। 1988 में एक ऐसे ही एक हादसे के बाद जांच पैनल ने FAA को कुछ सुझाव दिए थे, जिनमें कार्गो में धुआं डिटेक्ट और आग बुझाने वाला सिस्टम लगाने की बात शामिल थी। FAA ने सुझावों को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि इससे फ्लाइट का खर्चा बढ़ेगा और उसका बोझ कस्टमर पर पड़ेगा। साइन 1997 में अदालत ने मेंटेनेंस कंपनी के 3 लोगों को दोषी करार दिया और कंपनी पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। वैल्यूजेट कंपनी के सभी प्लेन तुरंत ग्राउंड कर दिए गए। कंपनी को कुछ वक्त बाद दोबारा उड़ान की परमिशन मिल गई, लेकिन लोगों के बीच कंपनी की छवि इतनी खराब हो चुकी थी कि लोगों ने उसे बॉयकॉट कर दिया। कंपनी घाटे में चली गई और बाद में वैल्यूजेट को एक दूसरी विमान कंपनी ने खरीद लिया। ये केस इसलिए भी काफी चर्चा में रहा है क्योंकि इस केस में दोषी करार दिया गया एक मैकेनिक 27 सालों से फरार है। FBI ने उसके सिर पर 8 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है।